नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आरआरबी एनटीपीसी में जैसे आप सभी को पता है कि हमने आपको कहा है कि अगर आप एनटीपीसी के जीके का सिलेबस देखते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे इकोनॉमिक्स, सभी चीज़ें मेंशन है। और इस बचे समय में मैंने आपको 50 टॉपिक्स के नाम बताए हैं और इस 50 टॉपिक में हमने हिस्ट्री के 2 टॉपिक, पॉलिटी के 3, ज्योग्राफी के 3, स्टैटिक के 1 और आज हम लोग इकोनॉमिक्स के 1 चैप्टर को भी ख़त्म कर लेंगे। मतलब टोटल हम लोगों का 10 टॉपिक फिनिश हो जाएगा आज बहुत अच्छे से। और आज जो हम लोग इकोनॉमिक्स प्लानिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी जिसे आप कहते हैं 5 ईयर प्लान, यानी कि आर्थिक योजना, किताब में आपको यही नाम से मिल जाएगा। और आप भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फोकस स्टडी विद अभी और रेलवे कैंपस दोनों हमारा ही है भाई टेलीग्राम चैनल, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और ये 10 के 10 वीडियो आपको देख लेनी है अगर आपने नोट्स हमारे से नहीं लिया है तो। अगर आपको लगता है जैसे कि आप नोट्स देख सकते हैं, मतलब इसके बाहर फिर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। तो देखिए, ये तो मुझे इतनी बताने की ज़रूरत नहीं, आप 10 क्लास में से कोई भी एक क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि हिस्ट्री में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का 2 टॉपिक बहुत शानदार वे में ख़त्म कर लिया है। 2 लेक्चर में आपका मॉडर्न हिस्ट्री और ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार पॉलिटी भी ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ लेंगे। स्टैटिक जीके एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे। और इकोनॉमिक्स भी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करके निकल चले आएंगे भाई, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कंटेंट चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप हमें मैसेज करिएगा एनटीपीसी जीके रिलेटेड। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये 50 टॉपिक के केवल नोट चाहिए तो 200 जिसकी फ़ी है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना, मैंने बार बार कहा है कि इस एनटीपीसी की एग्जामिनेशन में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, जल संधि, चैनल, झीलें, लेक, समुद्र, घास के मैदान, ये सब के क्वेश्चन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो या तो आप इसका वीडियो देख लीजिए हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में, ये चैनल पे नहीं है, दूसरा चैनल जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी फोकस स्टडी विद, आप सर्च करिएगा या मैं लिंक दे दूंगा। 4 घंटे का मास्टर वीडियो है डेडिकेटेड एनटीपीसी के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो का भी नोट चाहिए होगा तो 100 पड़ जाएगा और आपको इस जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए 200, यानी टोटल 300। या केवल ये 50 ही अगर आप लेते हैं टॉपिक के तो 200 फी लगेंगे। तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मुझे नोट चाहिए, तो मैं आपको पेमेंट लिंक दे दूंगा, आप पेमेंट करेंगे, आपको नोट सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि 5 ईयर प्लान। देखिए, जैसे कि आपका जब भी एग्जामिनेशन हो रहा होता है, जैसे कि आपकी एग्जामिनेशन है एनटीपीसी की, ठीक है भाई, तो आप क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। कि भाई प्लानिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है। इस लिमिटेड समय में आप सारे सब्जेक्ट को एक सही तरीके से पढ़ने के साथ साथ रिवीजन कर सके और उसका आउटपुट आप एज ए रिजल्ट के फॉर्म में सिलेक्शन में ले सके। उसी प्रकार देश के पास भी क्या है भाई, सोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है। तो अगर हम एक योजना बना ले एक योजना के तहत अगर हम हर एक चीज़ों, हर एक संसाधन, हर, चाहे देखिए संसाधन कहने का मतलब क्या, वो संसाधन आपके पास कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फिजिकली भी आप उसको जैसे कि देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, और संसाधन में जो आप छू नहीं पा रहे लेकिन आप उसको फील कर पा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे सर्विसेज, सेवा क्षेत्र जो हो गया। तो अगर हम उसका सही यूटिलाइजेशन करें, सही यूटिलाइजेशन करने का मतलब ये है कि हम एक प्लानिंग करेंगे कि हम जैसे कि एक प्लानिंग कर रहे हैं कि 2 साल के लिए कि हम कृषि के क्षेत्र में इतना क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक टारगेट रखेंगे कि हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना % प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 ईयर हम लोग रेलवे सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे हमें इतना आउटपुट आना चाहिए, इतना प्रॉफिट आना चाहिए। फिर नेक्स्ट 2 ईयर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, फिर नेक्स्ट 2 ईयर हम लोग रोजगार के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से जब हम एक प्लानिंग करके काम करते हैं ना, तो हमारा जो आउटपुट होता है एक बहुत शानदार वे में देखने को मिलता है। तो बस इकोनॉमिक प्लानिंग यही है कि हम लोग आर्थिक योजना बना रहे होंगे कि अपने पैसे को कैसे, किस सेक्टर में, कब तक, कितना लक्ष्य हमें रखना है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। भारत में आपसे देखिए पहला सवाल ही यहीं से पूछा जाता है कि आर्थिक विकास का जो श्रेय है आर्थिक नियोजन को जाता है, यानी कि जो भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है इसमें सबसे बड़ा रोल आपका इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक योजना की है। और आर्थिक जो नियोजन आप जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसकी जो अवधारणा भारत ने किस देश से ली है, तो यूएसएसआर, जो अब आपका टूट चुका है, रसिया जिसे आप कहते हैं रूस,
ठीक है। तो यूएसएसआर से हमने इसकी अवधारणा ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आर्थिक नियोजन की अवधारणा यानी कि ये जो इकोनॉमिक्स प्लानिंग है भाई, ये हमने किस देश से ली है? तो सोवियत संघ से ली है। ठीक है, ठीक है भाई। अब याद रखिएगा, पूछेगा यहां से सवाल कि भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन के लिए 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने सिफारिश की थी। तो भारत में पहली बार अगर आपसे पूछा जाएगा आर्थिक नियोजन के लिए तो 1934 में किसने किया था? एम विश्वेश्वरैया ने सिफारिश की थी। इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है, ये नाम याद रखना है, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। इनका जन्म हो रहा है 15 सितंबर। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी दिन हम लोग इंजीनियर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आपसे या तो डायरेक्ट पूछ ले कि इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है, या एम विश्वेश्वरैया का जन्म तिथि आपसे पूछी जा सकती है। 15 सितंबर याद रखना, या इन्हीं के जन्म के शुभ अवसर पर हम लोग इंजीनियर डे मनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर। देखिए, इसमें पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास समय कम है और आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जितनी चाहिए वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आर्थिक विकास का श्रेय किसे जाता है? आर्थिक योजना, यानी भारत में जो आर्थिक डेवलपमेंट हुई है इसमें सबसे बड़ा रोल आपके आर्थिक नियोजन की है। किस देश से हमने लिए हैं? सोवियत संघ से, यूएसएसआर से लिए हैं। इसको भारत में लाने का जो श्रेय दिया जाता है एम विश्वेश्वरैया राय को दिया जाता है, या फिर जो भी सिफारिश की थी, किसने सिफारिश की थी? एम विश्वेश्वरैया ने। 1934 में इंजीनियर्स डे इन्हीं के जन्म के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इनकी एक फेमस पुस्तक है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। नेक्स्ट अब देखिए, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। भारत के आज़ादी के बाद एक आयोग बनाया गया जो भारत के लिए योजना बनाएगी, यानी कि प्लानिंग जो करने का हमने एक कमीशन बनाया, एक आयोग बनाया। और भारत के आज़ादी के बाद का ये आयोग बनाया गया था कि हम क्या करेंगे? भारत के लिए योजना बनाएंगे। ये आपकी एक आयोग होगी जिसको हम कह रहे हैं प्लानिंग कमीशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट आपसे पूछा जाएगा 15 मार्च 1950 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसकी संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है, किसी भी आर्टिकल में, इसलिए आपका एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, असंवैधानिक संस्था है ये आपकी। योजना आयोग की सिफारिश सलाहकार समिति की थी। देखिए, पूछा जाएगा आपसे कि जो योजना आयोग है इसकी सिफारिश किसने की थी? तो सलाहकार समिति की। ठीक है, इन्होंने सिफारिश की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे अध्यक्ष सलाहकार समिति के। इसी समिति की सिफारिश में योजना आयोग का गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्या क्या पूछेगा? इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कैसी संस्था? एक गैर संवैधानिक संस्था है। किस कमेटी ने सिफारिश की थी? सलाहकार समिति ने सिफारिश की थी। इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, आगे बढ़िए। योजना आयोग का अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन होता है? जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो फर्स्ट जो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब इस योजना आयोग के एक डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। तो फर्स्ट डिप्यूटी जब बना है 15 मार्च 1950 को, तो उस समय कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये सब आपसे पूछेगा। फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेग सिंह अहलूवालिया थे। लास्ट चेयरमैन यानी कि जो अध्यक्ष थे वो मोदी जी रहे, क्योंकि मोदी जी आपको पता है फिर से इसको क्या किए? नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको आगे बताऊंगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई प्लानिंग कमीशन का? यानी ये जो आप योजना आयोग को देख रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पंचवर्षीय योजना बनाना, यानी कि हर 5 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे कि योजना बनाएंगे। इसका काम देश के विकास के लिए नीतियों का निर्धारण करना है 5 साल के लिए। यानी कि देश कैसे विकास करेगा उसके लिए हम क्या करेंगे? हर 5-5 साल के लिए क्या करेंगे? हम एक योजना बनाएंगे। 5-5 छोटा 5-5 साल का एक योजना बनाएंगे। फिर हम उसको रिव्यू करेंगे कि 5 साल की जो योजना थी क्या हमने उसको वहां तक अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। तो देश के विकास के लिए क्या किया जाएगा भाई? इस प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 वर्षीय योजना बनाई जाएगी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। योजना आयोग क्या करेगी भाई? योजना बनाएगी। ठीक है, योजना आयोग ने क्या किया? योजना बना लिया, लेकिन योजना जो बनाई है उसको पास करने के लिए कौन सी संस्था है? तो एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहां से भी आपका सवाल बनता है आपका। देखिए, हालांकि अब आपका ये जो एनडीसी वगैरह ये सब हटा दिया गया है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है उसको आपको पता होना चाहिए। योजना आयोग कौन बनाएगी? योजना आयोग क्या करेगी? योजना बनाएगी, लेकिन योजना को पास करने का
जो भी दायित्व है किसके पास होता है, एनडीसी के पास होता, ठीक है। लेकिन योजना को पास करने के लिए एनडीसी बनाया गया था। अब एनडीसी के बारे में सुनिए, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हिंदी में कहेंगे। इसकी स्टैब्लिशमेंट 6 अगस्त 1952 में किया गया था नेहरू जी के द्वारा। ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे सुपर कैबिनेट या स्मॉल पार्लियामेंट भी कहते हैं, सुपर कैबिनेट या फिर स्मॉल पार्लियामेंट भी कहते हैं। पूछेगा सुपर कैबिनेट या फिर लघु संसद किसे कहते हैं, तो भाई इस एनडीसी को ही कहा जाता है। इसके चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य कौन कौन होते हैं, तो देखिए जितने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, राज्य और यूटी के जितने भी सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, और योजना आयोग के सदस्य, ये सभी क्या होते हैं, इनके सदस्य होते हैं, ठीक है। योजना आयोग के सारे सदस्य भी इनके सदस्य होते हैं। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र के जितने भी मंत्रिमंडल हैं वो सारे लोग इनके सदस्य होते हैं, और राज्य और यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर भी इनके सदस्य होते हैं। क्लियर है। देखिए अब जैसे ही मोदी जी आ रहे होंगे 2014 में, इनकी अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया, नीति आयोग की गठन किया। देखिए है सेम चीज, प्लानिंग कमीशन को बस नाम चेंज है आपका नीति आयोग। नेशनल फुल फॉर्म याद रखिएगा नीति का, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, एफ फॉर, ये तो 4 रहेगा ही, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा भाई, कई बार पूछा है नीति का फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इस आयोग का जो कार्य है ना, ये 5 साल के लिए कोई स्कीम पे काम नहीं करेगी। इनका लक्ष्य रहेगा 20 साल, 30 साल, 40 साल, और हर 5-5 साल, 3-3 साल, 4-4 साल के बाद हम क्या करेंगे, उसको रिव्यू करते चलेंगे कि क्या हमारा जो ट्रैक है वो सही ट्रैक पे हम लोग चल पा रहे हैं, जो हमारी जो योजना है, इस योजना के तहत जो हमारा टारगेट है, क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। तो इस योजना, देखिए नीति आयोग का मेन जो कंसेप्ट है कि हम प्लानिंग करेंगे एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, 20 साल की योजना बनेंगे, 25 साल की, 30 साल की। लेकिन ऐसा नहीं कि 30 साल तक हम उसको छोड़ देंगे, हर 3-3 साल, 5-5 साल में हम उसको क्या करेंगे भाई, रिव्यू करेंगे, चेक ऑन करेंगे कि जो भी चीजें हमने इन्वेस्ट की है क्या वो प्रॉपर वे में कार्य कर रही है या नहीं। बस यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसकी घोषणा मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को किए तथा इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ। चलिए आगे बढ़िए। नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम अध्यक्ष इनके कौन होंगे भाई, मोदी जी ही आके चेंज कर दिए, तो प्रथम अध्यक्ष मोदी जी रहेंगे। फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी साहब थे। सेकंड डिप्यूटी चेयरमैन उपाध्यक्ष कौन थे, राजीव कुमार थे। अभी तक 2 ही डिप्यूटी चेयरमैन बने हैं। फर्स्ट, अच्छा इनमें सीईओ आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर थे, और सेकंड सीईओ कौन थे, अमिताभ कांत है, ठीक है। अभी तक 2 सीईओ ही बने हैं। इनके सदस्य कौन कौन होते हैं नीति आयोग को, तो देखिए 4 मिनिस्ट्री मिनिस्टर, ठीक है, 4 मंत्रालय के मंत्री। 4 मंत्रालय कौन सा हो सकता है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के मंत्री रहेंगे इसमें सदस्य। राज्य और यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो देखिए ये राज्य और यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे शामिल किया गया। पहले क्या था, वो एनडीसी के सदस्य हुआ करते थे, तो इनको इन्हीं का सदस्य बना लिया भाई, नीति आयोग में ही इनको ले आया गया। इसलिए एनडीसी का तो अब कोई काम ही नहीं बचा भाई, इसलिए एनडीसी को अब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसमें और कौन सदस्य होते हैं, 3 फुल टाइम मेंबर होते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगे, या तो डिफेंस एक्सपर्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो सकते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो अभी यही लोग हैं 3 फुल टाइम मेंबर में, ये सारे लोग, ठीक है। तो इनके सदस्य से याद हो गया, 4 मंत्रालय के मंत्री रहेंगे। कौन कौन, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर। राज्य और यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर भी इसके सदस्य रहेंगे, और 3 फुल टाइम मेंबर होंगे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगे। वो डिफेंस एक्सपर्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकली एक्सपर्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो सकते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हो सकते हैं, स्पोर्ट एक्सपर्ट हो सकते हैं, दिस दैट कोई भी। तो अभी 3 जो व्यक्ति हैं वो डिफेंस एक्सपर्ट है वीके सरावत, रमेश चंद जो है सरास्वत है, रमेश चंद जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, विनोद पॉल आपका हेल्थ एक्सपर्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई। अच्छा देखिए पहले समझ लीजिए, देखिए हमने आपको क्या क्या बता दिया। सबसे पहले हमने आपको समझा दिया कि आर्थिक योजना क्या है, ठीक है, भारत के आर्थिक विकास में इसका बहुत बड़ा रोल रहा। फिर योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन देखें, फिर हम लोग एनडीसी देखें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और फिर मोदी जी ने फाइनली इसको चेंज करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। नीति आयोग का भी मैंने कंसेप्ट समझा दिया। तो चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजना, यानी 5 वर्षों के लिए जो जो योजना स्टार्टिंग से बनाई गई थी उस पर हम लोग अब विचार करते हैं। पंचवर्षीय योजना में पहला पंचवर्षीय योजना क्या रहा, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है योजना आयोग का, 1950 15 मार्च से
तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 1 अप्रैल। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए जो सरकार की जो न्यू ईयर होती है, ठीक है, जो वार्षिक वित्तीय वर्ष हम लोग कहते हैं ना, एनुअल फाइनेंशियल ईयर, जो सरकार की न्यू ईयर स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से। ठीक है, जैसे कि आज अभी जो ये ईयर है 2025, तो 1 अप्रैल 2025 से चीज़ें स्टार्ट होगी और वो आपका अंतिम होगा 31 मार्च 2026। मतलब सरकार ने जो भी टैक्स को इंक्रीज़ किया हो या किसी भी मटेरियल, कोई भी खाने वाले वस्तुओं की, पेट्रोल की, जो भी चीज़ें की भाई, अगर बिल की बढ़ोतरी की हो या फिर उसमें कमियां की हो, तो वो लागू कब से होगा? एनुअल फाइनेंशियल ईयर जो बोला जाता है, यानी कि वार्षिक वित्तीय वर्ष जो बोला जाता है, वो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 31 मार्च 2026 तक चलेगी। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, जैसे कि आपने अभी देखा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया भाई? 15 मार्च 1950 में। ठीक है, तो अगले साल से यानी 1951 से क्या होगा? पहला 5 ईयर का प्लान यानी कि 5 ईयर प्लान को क्या किया जाएगा? इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 साल के लिए, 1951 से लेकर 1956 देखिए 31 मार्च तक। ठीक है, ये जो पहला 5 ईयर जो प्लान था, इसमें जो फोकस, इसमें जो मेन जो स्ट्रेटजी इन्होंने बनाया था, किस पे फोकस करना, एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर है जो हमारा सेक्टर होगा एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि और सिंचाई में। इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग कहते हैं कृषि योजना भी। तो किस अदर नाम से जानते हैं, ऐसे भी सवाल पूछा जाता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग कृषि योजना के नाम से भी जानते हैं। इसमें प्रधानमंत्री तो सिंपल सी बात है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ये जो मॉडल जो बेस्ड था, ठीक है ना, बेस्ड ऑन हेराल्ड मॉडल, उत्तराखंड में बोल रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम के थे, और डोमार जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। ठीक है, इनके मॉडल पे ही आधारित है ये 5 ईयर प्लान। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो भाई मेन जो रेडी करने वाले जो मॉडल थे इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, वो कौन थे? हेराल्ड थे, जो इकोनॉमिक्स थे भाई, जो यूनाइटेड किंगडम के हैं, और अमेरिका के डोमार। ये याद रखिएगा, ये मॉडल किस पे आधारित है ये आपसे पूछेगा। इस पे फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे था। इसमें लक्ष्य रखा था कि हमने 2.1% हमने लक्ष्य रखा था, लेकिन हमने अचीव किया 3.6%। देखिए टारगेट 2.1 का, लेकिन हमने अचीव किया 3.6% अधिक ही। इसमें हमने मेनली जो मेन इंपॉर्टेंट कार्य वो आपको याद रखना होगा, जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना, भांकड़ नागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, व्यास परियोजना हमने प्रारंभ किया इसी 5 ईयर प्लान में। 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी स्टैब्लिशमेंट इसी 5 ईयर प्लान के तहत किया गया। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान के सारे पॉइंट याद हो गए। किस मॉडल पे? हेराल्ड और डोमार। कब प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1951 से 1956 तक कितना टारगेट था? 2.1%, अचीव 3.6%। ये एकदम नाम याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना किस प्लान में बनाया गया, स्टार्ट किया गया? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। भांकड़ नागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, व्यास परियोजना और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 1 जुलाई 1955 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत ही क्या हुआ, इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़िए सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी कि ये आपका क्या होगा? नेक्स्ट 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 5 साल जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्त? 1961। ठीक है, इसमें भी प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। इसमें ये जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान जो रेडी किए थे किस मॉडल पर आधारित था? तो अमेरिका के जो इकोनॉमिस्ट है फील्डमैन और महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस जो आपके इंडिया है, इंडिया के थे, इनके ही मॉडल पर आधारित आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान है भाई। इनका मेन फोकस कहाँ था इस बार? तो भारी और बड़े उद्योगों को प्राथमिकता देना था। ठीक है, जितने भी हेवी और लार्ज इंडस्ट्री है उन पे क्या किया गया था? फोकस किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे? एग्रीकल्चर पे। सेकंड इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, इसलिए इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल प्लान या फिर औद्योगिक योजना भी। 3 स्टील प्लांट इसी सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत स्टैब्लिशमेंट किया गया, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, यूएसएसआर जिसने मदद किया था, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में किसने मदद किया? ब्रिटेन ने मदद किया। राहुल किला स्टील प्लांट उड़ीसा में स्थित है, जिसमें किसने मदद किया? जर्मनी ने। देखिए याद रखिएगा, ये सब पूछेगा आपसे कि जो भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया था इसमें किस देश ने मदद की थी? तो रशिया, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, भिलाई मतलब भलाई, हमारा भलाई हमेशा ही रसिया चाहा है। दुर्गापुर यानी कि दुर्गा पूजा में आप ब्रिटेनिया बिस्कुट खाएंगे तो ब्रिटेन हो जाएगा।
राहुल केला में जर्मनी। तो देखिए समझिए, केला खाना है भाई आपको, तो उसके लिए आपके पास मनी होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछता है, ये मैंने आपको याद भी करा दिया है, ठीक है। और भी याद रखना है आपको, इसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत ही वेस्ट बंगाल में चितरंजन में लोकोमोटिव स्थापित किया गया। बिहार में जो बरौनी तेल का जो आप कारखाना देखते हैं वो भी सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत ही स्थापना किया गया। 1 सितंबर 1956 में LIC बनी थी और 1956 में कंपनी एक्ट भी आया था। तो एकदम ये सब पॉइंट याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। 3 इंडस्ट्री की स्थापना हुई। बोकारो में आपका कौन सा हो गया भाई, एक तो सॉरी बोकारो में आप बोल रहा हूँ, भिलाई स्टील प्लांट हो गया आपका छत्तीसगढ़ में, भिलाई से भलाई रसिया आएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर दुर्गा पूजा से ब्रिटेनिया बिस्कुट ब्रिटेन आ जाएगा। राहुल केला में केला खाना मनी चाहिए तो जर्मनी आके मदद कर देगा, ठीक है। यहाँ तक कौन सा मॉडल पे, महालनोबिस मॉडल और फील्डमैन कहेंगे, अमेरिका के रहने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। कंपनी एक्ट, LIC, वेस्ट बंगाल का चितरंजन लोकोमोटिव, बिहार का बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत स्टार्ट किया गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान तो देखिए अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, ठीक है। तो डेट याद रखना नहीं है, मेन ईयर आपको याद रखना है। 1966 तक थर्ड 5 ईयर प्लान चलेंगे। इसमें भी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू या प्रधानमंत्री, पॉलिटी में जैसा मैंने आपको पढ़ा रखा है सारा कुछ प्रधानमंत्री के बारे में लिस्ट वगैरह। अब इनकी मृत्यु जो है ना इसी थर्ड 5 ईयर प्लान के चलने के तहत ही 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अब जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे लाल बहादुर शास्त्री, तो ये भी नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि थर्ड 5 ईयर प्लान में किस के समय जो आपके प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बोथ, तो बोथ सही होगा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु 1966 में ताशकंद में हो गई थी। और ये किस मॉडल पर आधारित है, सुखमोई चक्रवर्ती, ठीक है, ये भी एक इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये सब जो मॉडल पर आधारित है ना एकदम याद रखिएगा। महालनोबिस फील्डमैन सेकंड हो जाता है आपका 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर आपका प्लान हो गया चक्रवर्ती, ऐसे याद रखेगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो मॉडल मैंने बताया था आपको किस मॉडल पे था आपका, तो वह आपका डोमार और हेराल्ड हो जाएगा, जो यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के थे, ठीक है। तो और इसमें क्या किया गया, तो देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि किस सेक्टर पे जोड़ दिया गया। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर देखा और सेकंड 5 ईयर प्लान में जो इंडस्ट्री देखा, इस थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने दोनों को क्या की भाई, प्राथमिकता दी। इन दोनों पे हमने फोकस किया, कृषि और उद्योग दोनों को हमने प्राथमिकता दिया। और सबसे कम वृद्धि दर यानी कि 2.8% और 2.5%, कई किताबों में 2.8 और 2.5 मिलता है। तो सबसे न्यूनतम विकास दर जो है भाई हमें इस थर्ड 5 ईयर प्लान में मिला था। इसके पीछे रीजन भी है, देखिए कृषि में नेगेटिव की भाई हमें ग्रोथ मिली थी। इसके पीछे का रीजन जो था भाई 1965 में इंडो पाक वार हो गया था, ठीक है, इस कारण से भी। दूसरा 1962 में आपको पता है कि इंडिया चाइना के साथ वार हो गया था। 1966 में फिर अकाल ही पड़ गया था। मतलब ये थर्ड 5 ईयर प्लान को अगर आप देख लेना, 66 में अकाल है, 65 में पाकिस्तान के साथ वार है, 62 में इंडिया चाइना के साथ वार है। तो अब जब वार की जैसे सिचुएशन या वार हो ही गई हो देश की एक दूसरे देश, एक दूसरे दुश्मन देश के साथ, तो भाई अब आपका फोकस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या ही हो पाएगा। आप अपने देश को पहले प्राथमिकता देंगे, देश को ही बचाएंगे, तब तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बचेगा। तो भाई इस थर्ड 5 ईयर प्लान में सबसे कम वृद्धि दर रही थी 2.85%, सॉरी 2.8 या 2.5% बोलेंगे। कृषि में ऋणात्मक वृद्धि किस 5 ईयर प्लान में, तो याद रखिएगा थर्ड 5 ईयर प्लान में। पूछेगा इंडिया पाकिस्तान वार किस 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में। इंडिया चाइना वार भी 1962 में और 1966 में अकाल भी पड़ गया था। युद्ध एवं अकाल के कारण यह योजना असफल रही। 1966 में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 1966 में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगा था। तो इस समय जो थे हमारे 1966 में 1966 नहीं होगा, ये 1962 होगा, जब इंडिया चाइना के साथ वार हुआ था ना, इसी समय नेशनल इमरजेंसी लगा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि इनकी मृत्यु तो 1964 में ही हो गई थी भाई। वही मैं देखूं यहाँ 66 कैसे लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दिया सही चीज़ें। 1962 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंडिया चाइना के साथ वार होने के कारण, और यही थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत ही हुआ था। इस समय थर्ड 5 ईयर प्लान ही चल रहा था हमारे देश में। हरित क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में आया आपका। रूस की सहायता से 1964 में बोकारो लो इस्पात संयंत्र की भी स्थापना हुई थी इसी थर्ड 5 ईयर प्लान पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोकारो लो इस्पात जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। बोकारो आयरन स्टील
जो प्लांट है आपका 1964 में थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत ही रशिया की मदद से स्टार्ट किया गया था। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया, कंपनी एक्ट सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था 1966 में। 1964 को आईडीबीआई बैंक की स्टैब्लिशमेंट हुई। थर्ड 5 ईयर प्लान को गॉडगिल योजना भी कहते हैं। इस समय योजना आयोग के ये उपाध्यक्ष थे। तो गॉडगिल योजना किसको कहते हैं? थर्ड 5 ईयर प्लान को, क्योंकि ये योजना आयोग के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1964 में आईडीबीआई बैंक की स्टैब्लिशमेंट, 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया आपका। इसी थर्ड 5 ईयर प्लान जो सबसे मतलब कि कम ग्रोथ हमें यहाँ पे मिली थी ड्यू टू वार एंड क्या हुआ था? अकाल पड़ गया था देश में 66 में। पाकिस्तान के साथ वार 65 में, 62 में चाइना के साथ इमरजेंसी घोषित करना पड़ गया भारत के सरकार को। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और इसी समय 64 में बोकारो आयरन स्टील प्लांट की स्थापना की गई 1964 में रशिया की मदद से। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है 1962 में क्या हुआ? चाइना के साथ वार हो गया आपका। 1965 में भाई पाकिस्तान के साथ वार हो गया। 1966 में देश में क्या हो गया? अकाल पड़ गया। तो भाई अब देखिए, तो ये आपका कौन सा प्लान के तहत है? थर्ड 5 ईयर प्लान में ही ये सारी चीजें चल रही है। इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान में हमें बहुत ज्यादा अच्छा कुछ देखने को नहीं मिला। इसीलिए हमने क्या किया? वार है भाई देश में, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, अकाल जैसे सिचुएशन है, तो हमने 3 साल का क्या भाई छुट्टी ले लिया, हॉलीडे में चले गए हम लोग। ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उस सेक्टर में हमें खर्च भी करनी होगी। तो भाई अब ऐसी सिचुएशन में देश की भाई स्थिति तो खराब होगी। तो 3 ईयर के लिए हम लोग ने हॉलीडे मनाया। तो फर्स्ट हॉलीडे आपसे पूछा जाएगा या प्लान हॉलीडे, यानी कि प्लान हॉलीडे का मतलब कि योजना का क्या था भाई? उस समय छुट्टी था, कोई योजना नहीं लाई गई थी, फोर्थ 5 ईयर प्लान नहीं आया था। तो प्लान हॉलीडे 3 साल तक रहा, 1966 से 1969। तो पूछा जाएगा फर्स्ट प्लान हॉलीडे। तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया। इसे हम योजना अवकाश कहते हैं। प्रथम योजना अवकाश कहा गया इसे। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी भाई। इंदिरा गांधी ने बोला भैया अभी 3 साल के लिए हम कोई योजना पे काम नहीं करेंगे, रेस्ट करिए, अभी देश की सिचुएशन को और मजबूत बनाएंगे हम लोग, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो फिर अब आपका आएगा फोर्थ 5 ईयर प्लान 3 साल के बाद, यानी 69 के बाद से स्टार्ट होगा, 74 तक चलेगा 5 साल। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान जो किसके नेतृत्व में होंगे? इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में होंगे। इनका क्या फोकस रहा फोर्थ 5 ईयर प्लान में? आत्मनिर्भरता। भारत को आत्मनिर्भर बनना है, खुद को मजबूत बनाना है। मेन सबसे पहले इनका फोकस रहा इंदिरा गांधी जी की। 19 जुलाई 1969 को, देखिए मोदी जी भी भाई बहुत चीज कॉपी किए इंदिरा गांधी को, ऐसी बातें नहीं है। आप कितना भी उनके बारे कुछ भी कह लें मोदी जी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ ट्रैक उनका उनसे आपको देखने को मिलेगा। विनोबा भावे का आप जब आप देखेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो उनको काफ़ी फॉलो करते हैं मोदी जी भी। ठीक है, विवेकानंद, मैंने विनोबा भावे बोल दिया, विवेकानंद जी को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को। चलिए आगे बढ़िए। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का क्या किया गया भाई? राष्ट्रीयकरण किया गया इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान में। इंदिरा गांधी की सरकार, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में इसरो का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। देखिए यहीं पे बात आ रही है ना आत्मनिर्भरता की, और इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, और डिफेंस दोनों कंप्लीट कराएंगे आपका। तो इसरो का स्थापना 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु में है। बाकी इसरो के बारे में छोड़ दीजिए, उसमें बहुत डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे। श्वेत क्रांति, ठीक है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन, इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान है। हरित क्रांति थर्ड 5 ईयर प्लान में। 1971 में फिर से इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ है। सेकेंड टाइम नेशनल इमरजेंसी आपकी 1971 में लगी। फर्स्ट टाइम 1962 में, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नेहरू जी। सेकेंड टाइम वो इंडिया चाइना के वार के समय लगा था। इस समय इंडिया पाकिस्तान के वार के समय नेशनल इमरजेंसी लगी है 1971 में, इंदिरा गांधी की नेतृत्व में। साउथ में भाई विशाखापट्टनम में लो इस्पात की स्थापना हुई। तो देखिए जब भी इमरजेंसी लगी तो एक बोकारो में 1964 में लो इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया रशिया की मदद से। और दक्षिण में विशाखापट्टनम में लो इस्पात की कारखाना, पहला जो है दक्षिण में स्थापित होने वाला कारखाना यही है विशाखापट्टनम में, लो स्टील प्लांट। ठीक है, आयरन स्टील प्लांट जो है विशाखापट्टनम का। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था। ठीक है, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई को नियंत्रण करना था। मेन इसका भी एक मेन मोटिव था इस फोर्थ 5 ईयर प्लान का। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंदिरा गांधी की एंट्री हो रही है।
हमने बोला कि 3 साल के लिए छुट्टी कर लेनी है भाई। इस समय प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी जी। 1966 से 1969 तक पहला अवकाश चला। 4th 5 ईयर प्लान जो है आपका 1969 से 1974 तक चलेगा, जिसमें मेन फोकस हमारा आत्मनिर्भरता है और महंगाई को नियंत्रण करना है, क्योंकि भाई देश में वार और अकाल जैसी सिचुएशन है और फिर से हमने इंडिया पाकिस्तान के साथ वार कर लिया है। सेकेंड इमरजेंसी भी घोषित हुई है 4th 5 ईयर प्लान में ही। और इसी 4th 5 ईयर प्लान में ही साउथ में पहला आयरन स्टील प्लांट विशाखापट्टनम में स्टैब्लिशमेंट किया गया। 1969 में इसरो की स्टैब्लिशमेंट हुई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, श्वेत क्रांति भी इसी में स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5th 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान चलिए देखते हैं क्या है। 5th 5 ईयर प्लान अगर आप देखेंगे तो ये कब से स्टार्ट होगा भाई? 71 में आपका खत्म हुआ है। कौन सा? 4th 5 ईयर प्लान। देखिए 74th में, सॉरी 74th में, 71 बोल दिया, 74th में खत्म हुआ तो 74 से फिर आपका स्टार्ट होगा 5th 5 ईयर प्लान। क्योंकि समझिए 31 मार्च को यानी कि 1974 में समाप्त हो गया है आपका 4th 5 ईयर प्लान। तो अब आपका 1 अप्रैल 1974 से ही स्टार्ट होगा आपका 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है ना, ये क्लियर रखना है आपको। 1974 से 5 साल तक 1979 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहेगी। इनका इस बार फोकस क्या है? गरीबी एंड महंगाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी ने इसी 5 ईयर प्लान में ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। तो आपसे पूछा जाता है किस 5 ईयर प्लान में? तो 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए थे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखा गया था इन कार्यक्रम में। तो पूछा जाएगा डायरेक्ट 20 सूत्रीय कार्यक्रम किससे स्टार्ट किया गया था? 5th 5 ईयर प्लान में। 2 अक्टूबर 1975 को फर्स्ट ग्रामीण बैंक स्टैब्लिशमेंट की गई थी। 25 जून 1975 को तीसरा आपातकाल लगा। ठीक है ना, देखिए 1962 में पहला नेहरू जी, फिर 1971 इंदिरा गांधी, और फिर आपका 1975 में किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा लगा दिया गया इमरजेंसी। ये तो आपका चाइना वार के साथ पाकिस्तान, और ये आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, जिसमें इंदिरा गांधी ने 6 साल तक रूलिंग किया। और जैसा आपको पता ही है कि भाई इंदिरा गांधी की अच्छी भी चीज़ें हैं तो कुछ खराब चीज़ें भी रही है। तो खैर उन सब चीज़ों को छोड़िए, आगे बढ़िए। 25 जून 1975 को तीसरा आपातकाल लगा। आंतरिक डिस्टर्बेंस मेन रीज़न बताया गया। लेकिन अब जो है ये आंतरिक डिस्टर्बेंस यानी कि इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है, इसके कारण अब आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। इस प्रावधान को हटा दिया गया क्योंकि इसका एक मिसयूज़ किया गया, पहले भी था और किया जा भी रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया है कि आप इस कारण को देख करके आप देश में इमरजेंसी घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। 1977 में फिर चुनाव हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी से लोग काफ़ी खफा थे, जिसमें इंदिरा गांधी की क्या हुई? हार हुई और जनता दल की सरकार बनी। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आए हैं भाई क्या बोलते हैं सत्ता पे, जिसमें प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं? मोरारजी देसाई। इन्होंने 5 ईयर प्लान को क्या किया गया? 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। देखिए कांग्रेस की पार्टी है भाई, उनकी अपनी एक रणनीति होती है, उनकी अपनी एक विचारधारा होती है। अब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट को ले लियो तो उनकी विचारधारा अपनी अलग है। तो इन्होंने स्टार्ट किया 5 ईयर प्लान। तो अब जो जनता दल की जो पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने कहा भाई 5 ईयर प्लान नाम की ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं चलेगी। ठीक है, 5 साल की हम कोई भी योजना नहीं बनाएंगे। तो ये 5th 5 ईयर प्लान को 1 साल पहले ही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जो 1979 में समाप्त हो रहा था उसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। पहली योजना जो समय से पहले समाप्त हुई यही है आपका 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, गैर कांग्रेसी पहला प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई 5th 5 ईयर प्लान के समय ही बने हैं। 1978 से 1979 और 1979 से 80 तक जनता दल की सरकार ने अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाया। ठीक है ना, देखिए पूछेगा रोलिंग प्लान कब से कब चला? तो आपको पता है कि ये 5th 5 ईयर प्लान 1979 में खत्म होना था, लेकिन 1 साल पहले ही मोरारजी देसाई ने खत्म कर दिया। 78 से 79 और 79 से 80 ये 2 साल मोरारजी ने क्या किया था भाई? रोलिंग प्लान चलाया। ठीक है, और 1980 में चुनाव फिर से दूसरा चुनाव हुआ। ठीक है, जिसमें इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी, लोगों का पूरा बहुमत उनको मिला। और फिर 1979 से 80 को सेकेंड योजना अवकाश घोषित किया। देखिए इंदिरा गांधी फिर से आ गई कांग्रेस की सरकार। इन्होंने क्या किया भाई कि हमारा 5 ईयर प्लान 1974 से 1979 तक रहा है। अब 1979 से 1980 1 साल तक कोई भी योजना नहीं आएगी, उसको अवकाश सेकेंड अवकाश घोषित किया। हालांकि ये योजना मोरारजी देसाई ने 78 में समाप्त कर दी,
लेकिन फिर से इनकी सरकार बन गई भाई, तो फिर से अपनी आइडियोलॉजी लेकर के चलेगी कि 1979 तक हमारा 5 ईयर प्लान चला है। 79 से 80 कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं चलेगा, योजना अवकाश रहेगा। यानी कि पहला योजना अवकाश कब से कब आपने देखा, 66 से 69, और दूसरा आपका 79 से 80। और रोलिंग प्लान आपसे पूछेगा तो जनता दल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा, कब से कब, 78 से 79, और 79 से भाई 80। 1980 में चुनाव हुआ जिसमें फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी। चलिए क्लियर है ना ये सब चीजें। सेकंड अवकाश पूछेगा आपसे। 6th 5 ईयर प्लान 80 से स्टार्ट होगा, 85 तक चलेगा। इंदिरा गांधी की सरकार रहेगी। 1984 में फिर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाएगी, जिसका मेन फोकस था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 को आपका चौथा में किया ही गया था, लेकिन फिर से आपका 6 और राष्ट्रीयकरण किया गया आपका छठा में, 6th 5 ईयर प्लान में। नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ये सब एकदम याद रखिएगा और पूछेगा। 1984 में ऑपरेशन स्टार चलाया गया था, जैसे अभी आपने देखा ना ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन रहेगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए भाई। 7 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक चलेगा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तमिलनाडु में इनकी फिर हत्या हो जाती है, आप सभी को पता है। इनका फोकस था आधुनिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पर फोकस करना, ठीक है ना। थोड़ा मॉडर्नाइजेशन पे इन्होंने काफी ज्यादा आधुनिकीकरण पे काम किया है। जनसंख्या पे कंट्रोल करने पे इन्होंने काफी स्टेप उठाए थे। 1985 में इंदिरा आवास योजना इन्होंने स्टार्ट किया, इंदिरा गांधी के नाम से ही। और फिर नया नाम इनका कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्टैब्लिशमेंट हुई, यानी जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी जो है, हेडक्वार्टर उसकी मुंबई है। 89 में जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट किया गया शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में नेहरू रोजगार योजना 1989 में। तो ये सब कब हो रहा है, 7 5 ईयर प्लान में 1990 तक जो चला, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। 1990 से 92 कोई भी योजना नहीं लाएगी, थर्ड अवकाश योजना। तो देखिए याद करिए, पहला 66 से 69, ठीक है। दूसरा आपका 79 से 80, और तीसरा आपका 90 से 92, ठीक है। 90 से 92, 66 से 69 पहला, 79 से 80 दूसरा, फिर 90 से 92 तीसरा। और रोलिंग प्लान भाई 78 से 79, 79 से 80। देखिए ये सब आपसे पूछेगा दोस्त, एकदम याद रखिएगा। 3 अवकाश था, तीनों मैंने करवा दिया आपका। 8th 5 ईयर प्लान, 8वां 5 ईयर प्लान जो है 92 से 97 तक चलेगा आपका, जिसमें नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। इनका फोकस क्या चीज में था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव संसाधन का विकास करना है, एजुकेशन और हेल्थ में मेनली इनका था। और 1992 में सेबी एक्ट लाया गया। 1993 में पीएम रोजगार योजना चलाया गया था। 1985 में मिड डे मील योजना, न्यू नेम, जो पोषण अभियान से चलाया गया फिर से। भूमंडलीयकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण, ठीक है ना। मतलब एलपीजी का कंसेप्ट इसी क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह के, जो आपके क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और जो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के तहत ही। क्योंकि आपको पता है जो रिसेशन जैसे सिचुएशन भारत में भी बन गई थी, लेकिन मंदी से एलपीजी का कंसेप्ट बहुत ही तगड़ा काम किया, और भारत को मंदीकरण से बचाने में बहुत बड़ा श्रेय मनमोहन सिंह को भी जाता है। 8 5 ईयर प्लान की ये सारी घटनाएं हैं, याद रखना है। मिड डे मील योजना वगैरह कब आई, ये सब पूछेगा आपसे। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक, अटल बिहारी वाजपेयी रहेंगे। सामाजिक न्याय एवं समानता इनका मेन फोकस। 1999 में आईआरडी एक्ट आया। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया था, नया नाम समग्र शिक्षा। ये सब पूछेगा, सर्व शिक्षा अभियान का नया नाम कब स्टार्ट किया गया, 2001 में। कारगिल युद्ध और पोखरण परमाणु परीक्षण इसी योजना में हुआ था, 9th 5 ईयर प्लान में ही। नेक्स्ट 10वां 5 पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चलेगा। पीएम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहेंगे। फोकस है एनर्जी सेक्टर में, ऊर्जा क्षेत्र में गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। 2005 में आरटीआई एक्ट लाया गया। 2005 में भारत निर्माण योजना, मनरेगा योजना भी इसी 10 पंचवर्षीय योजना में ही लाया गया था। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 तक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। फोकस इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी व सतत विकास। और याद रखिएगा 2009 में शिक्षा का अधिकार, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट इसी में लाया गया था। 2010 में स्वाभिमान योजना, नया नाम जनधन योजना कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य किया गया, और सबसे अधिक वृद्धि दर इसी योजना में हुई थी, लगभग 8.3% या 8% बोल सकते हैं। और फिर 12वां 5th 5 ईयर प्लान आया, ठीक है, 2012 से 2017 तक।
लेकिन फिर 2014 में मोदी जी आ गए तो इस 5 ईयर प्लान को फिर समाप्त कर दिया गया था। मेनली 12वां का याद रखेगा, इसका जो मेन फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पे। 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया। 2014 में मेक इन इंडिया, आपको पता ही है, डिजिटल इंडिया। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2014 से पीएम जन धन योजना, यहाँ से फिर मोदी जी इसको ही समाप्ति कर दिया, नीति आयोग चलने लगा। तो नीति आयोग में कोई 5 वर्ष की योजना ऐसी बनती नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हो गया आपका पूरा 12 5 ईयर प्लान, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान समाप्त होता है सारे फैक्ट के साथ। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग हो सकता है कि अगले क्लास में एक मैराथन लगेगी, इंडियन हिस्ट्री पूरा समाप्त कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। जिनको नोट्स चाहिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।